अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लॉ रियल एस्टेट से हसन न्याज +923214455511। आप इस नंबर पर कमर्शियल्स की सेल परचेज़ के लिए रब्ता कर सकते हैं। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो का मकसद कमर्शियल मार्केट के हवाले से आपको गाइड करना है, पर्टिकुलरली डीएचए लाहौर के कमर्शियल्स के हवाले से कहाँ पर बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं कमर्शियल में, कहाँ पर रिसेंटली अच्छी ग्रोथ हुई है, कहाँ पर फ्यूचर में आपको ग्रोथ मिल सकती है, किन स्पॉट्स पर सैचुरेशन पॉइंट्स आ चुके हैं और वहाँ पर से रेंटल यील्ड के लिए आप जा सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बहुत सारे लोग डिफरेंट बजट्स के साथ कमर्शियल मार्केट में डीएचए में एंटर होना चाहते हैं। समटाइम्स प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से वो या तो रेजिडेंशियल की तरफ मूव कर जाते हैं या फिर अ, एक इल लोकेशन का कमर्शियल उठा लेते हैं, जिसकी वजह से वो सफ़र करते हैं। इस वीडियो बनाने का मकसद बेसिकली तमाम व्यूअर्स को गाइड करना है जो कमर्शियल्स में इन्वेस्ट करते हैं या लेना चाहते हैं नियर फ्यूचर में या फ्यूचर में, अपने एक बजट बना के, ताकि उनको एक क्लियर आइडिया हो जाए कि कहाँ कहाँ पर डीएचए लाहौर में पर्टिकुलरली कमर्शियल्स के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले हम डीएचए लाहौर की कमर्शियल फाइल्स को डिस्कस करेंगे। आज से कुछ साल पहले तक डीएचए लाहौर में कमर्शियल्स में जब भी लोग इन्वेस्ट करने आते थे तो सबसे पहले उन्हें कमर्शियल फाइल्स के हवाले से गाइड किया जाता था। हर कोई कहता था कि सर ये कमर्शियल फाइल्स में आप इन्वेस्ट करें। उस टाइम काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, मतलब कोई भी एक रीजनेबल बजट के साथ आता था 2 to 3 करोड़ के दरमियान, तो उसको उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते थे। DH9 टाउन की फ़ाइल होती थी, DH9 7 की फ़ाइल्स होती थी, गोबिंदपुरा, संगतपुरा, फ़ेज़ 8 पार्क व्यू मलिकपुर की फ़ाइल्स होती थी। आहिस्ता आहिस्ता कुछ स्पॉट्स पर बैलेटिंग होती गई, कुछ फाइल्स बैलेट में चली गई, वहाँ पर अब प्लॉट्स बने हुए हैं, वो प्रॉपर सीसीएस बन गए हैं। इस टाइम जो डीएचए लाहौर में है वो चंद एक ही स्पॉट्स हैं जहाँ पर कमर्शियल फाइल्स इन्वेस्टमेंट के हवाले से अच्छी जानी जाती हैं। इनमें सबसे पहले और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो डीएचए फ़ेज़ 9 प्रिज्म की फ़ाइल है। ये काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट समझी जाती है। यहाँ पर 3.25 के आसपास आपको जो प्रेजेंट रेट चल रहा है आपको एलोकेशन मिलती है, और 3, 10, 15 के दरमियान आपको एफिडेविट मिलता है। 9 प्रिज्म की एक्सेप्टेंस वैसे ही काफ़ी ज़्यादा है। 9 प्रिज्म में जहाँ पर भी एक एवरेज में लोकेशन प्लॉट भी मिलेगा तो वो कम से कम 3.25 4 का होगा। इस वजह से लोग यहाँ पर काफ़ी आते हैं। साथ में 9 प्रिज्म के इस टाइम जो एक सेकंड अपॉर्चुनिटी समझी जाती है वो डीएच फ़ेज़ 8 पार्क व्यू मलिकपुर एंड शिवपुर के मौज़ा की फ़ाइल्स कमर्शियल में अच्छी समझी जाती हैं। यहाँ पर भी 2.25 तक रेट्स हैं, इसके आसपास फ़ाइल्स मिलती हैं। काफ़ी खूबसूरत लोकेशन है, काफ़ी इसकी अच्छी लोकेशन है, मेन बरकी रोड के साथ एडजेसेंट है, जो इसका डिफाइंड मोज़ेक बताया जाता है। लेकिन ड्यू टू सम रीज़न्स ये अभी तक बैलेट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का, इन्वेस्टर्स का यहाँ से रुझान हट गया और उनका इंटरेस्ट यहाँ से सेफ़ एग्ज़िट मोस्टली लोग ले गए। कुछ होल्डिंग में हैं, कुछ लॉन्ग टर्म होल्डिंग में हैं। कमर्शियल फ़ेज़ 8 पार्कवे का जो फाइल्स है मलिकपुर शिवपुर की, ये काफ़ी अच्छा है, हो सकता है जब ये बैलेट हो जाएगा। बट ऑन ग्राउंड कुछ ऐसी रीज़न्स आए हैं जिनकी वजह से अभी तक इसकी बैलेट क्लियर नहीं हो पा रही। डीएचए अभी तक बैलेट नहीं दे पा रहा। लेकिन जो लोग लॉन्ग टर्म के हवाले से एक रीजनेबल बजट में कमर्शियल फाइल्स में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। शॉर्ट टर्म में मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में अभी इतना यहाँ पर अगर बैलेट नहीं होता तो ऑब्वियसली फाइल्स के रेट्स पर ही ट्रेड होगी। लोकेशन, आई वुड अगेन रिपीट, लोकेशन बहुत अच्छी है। लेकिन इसमें थोड़ा सा रिस्क फैक्टर है क्योंकि इसका बैलेट थोड़ा सा डिले हो गया है, जिसकी वजह से लोग अ, जितना यानी कि इसको पसंद करते थे उनका इंटरेस्ट ज़रा लूज़ हो गया। जैसे ही बैलेट होगा वो आज होता है, कल होता है, साल बाद होता है, 2 साल बाद होता है, तो ऑब्वियसली उसमें ये एक अच्छा एक स्पॉट, इन्वेस्टमेंट स्पॉट होगा, जिसको आप कह सकते हैं कि एक अच्छी यील्ड क्रिएट करेगा आपके इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स में। बाकी ऐसे डीएचए लाहौर में कमर्शियल में कोई इतनी कमर्शियल फाइल्स में इस टाइम कोई
इतनी सॉलिड वो नहीं पाई जाती, या पोटेंशियल वो नहीं पाई जाती। फेज़ 7 संगतपुरा की कुछ फाइल्स मार्केट में इक्का दुक्का बिकती हैं। वो उनका रेट भी 3.25 के आसपास है। वो CC 6 में गालबन जो प्लॉट्स उस टाइम बैलेट नहीं हुए होंगे मेन बैलेट में, तो उनकी फाइल्स होंगी। वो वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी अच्छी है, CC 6 भी पसंद किया जाता है, एक अच्छी उसकी लोकेशन है। DHL लाहौर में कमर्शियल फ़ाइल्स में इस टाइम मेनली जो 3 कमर्शियल फ़ाइल्स यानी कि कंसिडर की जाती हैं, वो 9 प्रिज्म की 4 मतलब फ़ाइल कंसिडर की जाती है कमर्शियल फ़ाइल्स की इन्वेस्टमेंट के हवाले से। क्योंकि 9 प्रिज्म की एक्सेप्टेंस बहुत अच्छी है, उसकी लाइकिंग बहुत ज़्यादा है। बहुत बड़ा फेज़ है। लोगों को पता है कि यार यहाँ पर निकलेगा तो कम से कम 4 करोड़ का प्लॉट हमारा वैसे ही निकल आएगा एक एवरेज से एवरेज लोकेशन में भी। इसके साथ फेज़ 8 पार्क व्यू, मलिकपुर एंड शिवपुर की फाइल्स अच्छी हैं। लेकिन उनमें आपको थोड़ा सा वेट एंड सी के साथ, जो लोग लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जो शॉर्ट स्पैन में आते हैं या शॉर्ट स्पैन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए इतना रिकमेंडेड नहीं है। लाइक 1 ईयर to 2 ईयर्स में जब बैलेट होगा ऑब्वियसली ये बहुत अच्छा स्पॉट है। आई अगेन रिपीट, ये बहुत अच्छे प्रॉफिट्स यील्ड करेगा। लेकिन अभी तक यहाँ पर काफ़ी अरसे से बैलेट नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से ये लॉन्ग टर्म में रिकमेंडेड है। कमर्शियल प्लॉट्स के हवाले से हम कैटेगोरिकली फ़ेज़ वाइज तमाम फेजेस के कमर्शियल्स को डिस्कस करेंगे। इसमें हम सबसे पहले DHA फ़ेज़ 6 के कमर्शियल को डिस्कस करते हैं। DHA फ़ेज़ 6 का कमर्शियल जैसा कि सबके सामने है, काफ़ी अच्छा जा रहा है। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स यहाँ पर लोगों को मिले हैं। अ, बहुत अब आबाद हो गया है, रेंटल्स आ रहे हैं और एक बहुत स्ट्रॉन्ग कमर्शियल बन गया है। सबसे पहले हम MB की बात करें, MB पर यानी कि बहुत हेल्थी प्रॉफिट जिन लोगों ने आज से 4-5 साल पहले बाइंग की थी या इवन 3 साल पहले भी की थी, वो भी एक बहुत अच्छे रिटर्न्स में जा रहे हैं, प्रॉफिट अमाउंट्स में जा रहे हैं। MB पर इस टाइम मतलब कि शुरू के अगर आप 150 नंबर्स की बात करें तो वहाँ पर 16 प्लस माइनस का रेट है, और आगे बढ़ते जाएं तो थोड़ा सा लोकेशन वाइज ज़रा रेट चेंज होता जाता है। मेन की बैक पर पहले लोग नहीं आते थे, लेकिन रिसेंटली 2-3 साल में यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी हुई है। तमाम प्लाजाज मोस्टली जो हैं तो वो रेंटल पर हैं। फ़ेज़ 6 का MB बहुत स्ट्रॉन्ग कमर्शियल है। लेकिन इसमें साथ साथ एक बात बताना चाहूँगा कि अब ये ऑलमोस्ट अपना एक जूस निकाल चुका है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आप एज एन एंड कंज्यूमर जा सकते हैं। रेंटल की हवाले से जिन लोगों की ख्वाहिश है, जो एक हेल्थी बजट रखते हैं, वो मेन पर या मेन की बैक पर यहाँ पर रेंटल के हवाले से ज़रूर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आप प्लॉट लें, वहाँ पर कंस्ट्रक्ट करें, आपको एक रेगुलर मंथली स्टाइपेंड आएगा। काफ़ी ब्रांड्स आ चुके हैं, बैक साइड पर भी ऑफिसेज भी हैं, ब्रांड्स भी हैं। फ़ेज़ 6 MB ऑलमोस्ट अपना एक यानी कि टारगेट अचीव कर चुका है। 4 मरला यहाँ पर मेनली कटिंग है J ब्लॉक तक, उसके आगे आपको फ़ेज़ 7 के P ब्लॉक के सामने आपको 8 मरला की कटिंग मिलती है। जो लोग 8 मरला कमर्शियल में रेंटल में जाना चाहते हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छी प्लेस है। पर्टिकुलरली जो इसका मेन है, यहाँ पर आपको 16 प्लस माइनस में आपको 8 मरला कमर्शियल मिलता है, 16-17 में। अ, इससे भी रिसेंटली यहाँ पर डिमांड्स कई दफ़ा ज़्यादा हो जाती हैं। मेन का कमर्शियल 150 फीट रोड है आपका। LSC आपके साथ है, बरकी रोड का एडजेसेंट है, सामने फ़ेज़ 8 का शुगर ब्लॉक है। मेन का काफ़ी अच्छा है। जो लोग रीज़नेबल बजट के साथ एक लॉन्ग टर्म में थोड़ी सी रेंटल में जाना चाहते हैं तो उनके लिए मेन की बैक का जो 8 मरला कमर्शियल है वो उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। फ़ेज़ 6 का MB बहुत स्ट्रॉन्ग कमर्शियल है, काफ़ी गेंस किए हैं यहाँ पर लोगों ने और काफ़ी फ्रूटफुल यहाँ पर रिटर्न्स रहे हैं। जिन लोगों ने इसकी अपॉर्चुनिटी आइदर फ्रंट की या बैक की लोकेशन की अवेल की थी, वो आज प्रॉफिट्स में है। यहाँ पर मोस्टली अब आपको रेंटल के हवाले से ये बहुत अच्छी प्लेस है। रिटर्न्स में आपको ये है कि अब ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता आपको यानी कि साल 2 साल बाद आहिस्ता आहिस्ता
प्लस जाएगी, लेकिन समटाइम्स हर चीज़ के एक सेचुरेशन पॉइंट होता है। तो इसका भी एक मेजर चंक जो है जूस जो इन्वेस्टमेंट का वो रिसीव हो गया है। तो अब ये आहिस्ता ऐसे ही ग्रो करेगा, लेकिन रेंटल के हवाले से फेज़ 6 एमबी हाईली रिकमेंडेड है। फेज़ 6 के कमर्शियल को ही डिस्कस करते हुए हम फेज़ 6 CCA1 को कंसिडर करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। फेज़ 6 CCA1 बहुत अच्छा कमर्शियल है। मैं आज से 4 साल पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी तो इसके फेवर में बोला था। आज वो बातें सच साबित हो रही हैं। DHA लाहौर के कमर्शियल्स में जो एक मेजर प्रॉब्लम आती है, मतलब DHA अपनी तरफ से एक सफिशेंट पार्किंग देता है हर कमर्शियल में, लेकिन हमेशा जब फुटप्रिंट बढ़ता है, रश लगता है, एंड कंज्यूमर्स आकर बैठते हैं, टेनेंट्स आते हैं, तो पार्किंग स्पेसेस का इशू होता है। फेज़ 6 CCA1 के कमर्शियल को सबसे बड़ा एज ये है कि यहाँ पर बहुत बड़ी पार्किंग लॉट है। अब ये काफ़ी यहाँ पर फुटप्रिंट इसने अट्रैक्ट कर ली है। यहाँ पर काफ़ी ब्रांड्स आ गए हैं, सांबा बैंक भी आ गया है। इसके 8 मरला भी चल रहे हैं, वो भी रेंट पर जा रहे हैं। इसके 4 मरला भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है। जो लोग अगेन रेंटल में इंटरेस्टेड हैं एक हेल्थी पोर्टफोलियो के साथ, वो फेज़ 6 CCA1 को लाजमी देखें। आसपास सारी आबादी है, सेंट्रलाइज्ड लोकेशन है, ब्रांड्स आकर बैठे हैं, मज़ीद ब्रांड्स आ रहे हैं, फूड ब्रांड्स आ रहे हैं, जॉनी एंड जुगनू, डोमिनोज़, ईटो, ये सारे यहाँ पर सिचुएटेड हैं। रेंटल के हवाले से इसमें अभी जूस भी है, अभी ये मज़ीद ग्रो करेगा, अभी इसमें ग्रोथ पोटेंशियल है। अभी मतलब आप 8 मरला का कह लेंगे, 2 to 5 करोड़ तक वहाँ पर इधर भी, जहाँ पे बाय द पैसेज ऑफ टाइम आने वाले टाइम में 2-3 साल में यहाँ पर इतनी ग्रोथ है। 4 मरला में भी 3 to 4 करोड़ तक है। प्लस यहाँ पर जो मेन एज है, यहाँ पर रेंटल बहुत अच्छे आ रहे हैं। एक रेगुलर मंथली स्टाइपेंड आती है, तो वो ऑब्वियसली आपको आपका कमर्शियल आपको पे कर रहा होता है। फेज़ 6 CCA1 C ब्लॉक में है। 4 मरला, 8 मरला, 16 मरला, 32 मरला पर ठीक है, मुश्तमिल है। इसमें कुछ बड़े प्लॉट्स भी हैं मेरे ख्याल में, 1-2 64 मरला के। आप उसको भी मतलब वहाँ पर अगर कोई बड़ा ब्रांड आकर बैठ जाता है, जैसे जलाल सन स्पॉट पूरी, डिफरेंट नेम्स हैं जो एक बड़ी लोकेशंस हायर करते हैं अपने बिजनेस के लिए, तो इनकी वजह से फुटप्रिंट मज़ीद बढ़ जाता है। सॉलिड और गारंटीड रेंटल्स की जहाँ पर बात हो रही है, वहाँ पर आप फेज़ 6 A ब्लॉक का कमर्शियल को भी नज़र में रखें। बहुत अच्छा कमर्शियल है। यहाँ पर डॉलमन मॉल बन रहा है, DHA ऑफिस बिल्कुल साथ है। ऑलरेडी यहाँ पर रेंट्स अच्छे आ रहे हैं। जिन लोगों का बजट पोर्टफोलियो हेल्थी है, वो फेज़ 6 A ब्लॉक के कमर्शियल को भी देख सकते हैं। यहाँ पर पार्किंग स्पेस काफ़ी ज़्यादा है A ब्लॉक में। इस वजह से भी ये कमर्शियल बड़ा जल्दी इसने रेंटल्स देना शुरू किए हैं। फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा है यहाँ पर DHA ऑफिस की वजह से। ऑफिसेज हैं, अल्फतेह आया हुआ है, अल्फतेह जैसा प्रोमिनेंट ब्रांड बैठा है यहाँ पे, उसकी वजह से भी काफ़ी फुटप्रिंट है। यहाँ पर मैं एक बात का जिक्र करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों के जहन में ना एक स्कूल ऑफ थॉट आप कह लें कि गर्दिश कर रहा होता है कि जी डॉलमन मॉल बन रहा है, वो इतना बड़ा मॉल है, जब वो बना तो फेज़ 6 के कमर्शियल को काफ़ी ज़्यादा डेंट लगेगा। तो इसमें मैं इस बात को रिस्पेक्टफुली निगेट करूँगा जो लोग ऐसा सोचते हैं। डॉलमन मॉल का अपना एक क्राउड है, वो एक शॉपिंग मॉल है। जो बाहर ऑफिसेज या ब्रांड्स वगैरह बैठे हैं जिनका एक बिज़नेस डेवलप हो चुका है, उनका उस बिज़नेस के साथ कोई भी नहीं है, ना ही इसका फेज़ 6 के कमर्शियल पर कोई इतना डेंट आएगा। फेज़ 6 का कमर्शियल मेनली DHA ऑफिस के मेन ऑफिस के प्रेमिसेस की वजह से चल रहा है। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फुटप्रिंट है। मेन DHA का एक हेड ऑफिस जहाँ पर है, यहाँ पर तमाम ऑफिसेज की नीड्स, ब्रांड्स की, फूड ब्रांड्स, क्लॉथिंग ब्रांड्स, सबकी एक नीड है। डॉलमन मॉल का अपना ही क्राउड होगा, उसकी वजह से इनका पोटेंशियल मज़ीद बढ़ेगा, रेंटल में कम नहीं होगा। अगेन मैं कहूँगा कि जो लोग हेल्थी बजट पोर्टफोलियो के साथ लाइक 100 मिलियन टू 250 मिलियन
300 मिलियन तक जाते हैं। उसमें फेज़ 6A ब्लॉक का कमर्शियल रेंटल में बहुत अच्छा है। आप इसको कह सकते हैं कि गारंटीड रेंटल यहाँ पर आएगा, क्योंकि फुटप्रिंट यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। नवाज शरीफ इंटरचेंज है, डीएचए मेन ऑफिस है, बैक साइड पर डॉलमन मॉल बनेगा। यहाँ पर डीएचए ने एक फूड स्ट्रीट भी प्लान की हुई है। तो जब ये तमाम चीज़ें, ये तमाम प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट होंगे तो ऑब्वियसली ये स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। फेज़ 6 के कमर्शियल में मोस्टली जहाँ पर ज़्यादातर रेंटल्स आ रहे हैं, जो रेंटल के लिए ज़्यादा अच्छे हैं, वहीं पर फेज़ 6 CCA 2 का कमर्शियल इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है। फेज़ 6 CCA 2 डी ब्लॉक में वाक़ है, बेदियाँ रोड के जंक्शन पर है, अपोजिट फेज़ 9 टाउन ई ब्लॉक कमर्शियल। बहुत अच्छा जंक्शन है, मेन सेंटर पॉइंट है। एक डीएचए फेज़ 6 और डीएचए 9 टाउन और 9 प्रिज्म को मिलाने वाला है। फ्यूचर में यहाँ पर फुटप्रिंट काफ़ी ज़्यादा होगा। यहाँ पर पोजेसन है, प्लाजास भी बन रहे हैं, मस्जिद भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर अभी फेज़ 6 और 9 टाउन को मिलाने के लिए जो अंडरपास का प्रोजेक्ट था वो अप्रूव हो चुका है और उसका काम भी शुरू हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर मज़ीद बेहतरी होगी। ये दोनों फेजेस को कनेक्ट करेगा। ऑब्वियसली सारा फुटफॉल यहाँ से शुरू होगा, ट्रैफिक का फ़्लो यहाँ से गुजरेगा। ऑलरेडी बेदियाँ रोड आबाद है, वहाँ का भी मकामी आबादी भी को भी ये अट्रैक्ट करेगा। इसमें इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी अभी बहुत अच्छा है। अभी यहाँ पर रेंटल्स इतने ज़्यादा जनरेट नहीं होंगे, लाइक आप कह सकते हैं कि 1-2 साल के लिए यहाँ पर रेंटल इतना ज़्यादा जनरेट नहीं होगा, लेकिन फ्यूचर में ये आपको एक हेल्थी कमर्शियल होगा। ये जितना ज़्यादा 9 प्रिज्म में पोजेसन और 9 टाउन में जितनी ज़्यादा आबादी होती जाएगी, यहाँ से लोग गुजरेंगे, ये बिल्कुल सामने नज़र आता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर रेंटल भी जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। अभी यहाँ पर 4.5 से पौने 6 करोड़ तक आपको 4 मरला कमर्शियल मिलता है। 8 मरला कमर्शियल आपको 7.25 7.5 करोड़ से लेकर इवन 16 करोड़ तक लोकेशन वाइज मिलता है। ये कमर्शियल बहुत अच्छा है, लोकेशन इसकी बहुत अच्छी है। यहाँ पर अभी अंडरपास कंस्ट्रक्ट हो गया तो ऑब्वियसली उसके बाद 1.5 साल बाद यहाँ पर रेंटल भी शुरू हो जाएंगे। फेज़ 6 के कमर्शियल को ही डिस्कस करते हुए हम राया का जिक्र करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। डिफेंस राया फेयरवेज कमर्शियल आज से 3-4 साल पहले लॉन्च हुआ। उस टाइम काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कहा कि जी ये बड़ा एक्सपेंसिव है, 3 साल में जी 16 करोड़ देना है, 15 करोड़ देना है, 15.5 करोड़ देना है। बहुत ही प्यारा आउटस्टैंडिंग कमर्शियल बनाया है, डीएचए का ओन प्रोजेक्ट है। और इस टाइम यहाँ पर डबल द इन्वेस्टमेंट अमाउंट, यहाँ पर प्रॉफिट अमाउंट्स आ रही हैं। बहुत खूबसूरत कमर्शियल बना है डीएचए राया फेयरवेज कमर्शियल को। अगर मैं ये कहूँ कि ये फ्यूचर का एक बहुत बड़ा फूड पॉइंट होगा, फूड स्पॉट होगा, तो ये गलत नहीं होगा। जैसे गुलबर्ग में मॉल 1 की लोकेशन है, वो सारी सराउंडिंग है, वो एक एलीट क्लास का फूड पॉइंट बना हुआ है। इसी तरह मेरी एक्सपेक्टेशन है, ये मेरी अपनी अजम्पशन है, इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरी अजम्पशन है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा फूड पॉइंट और फूड स्पॉट और ये बिज़नेस स्पॉट होगा। बहुत सॉलिड कमर्शियल है, बहुत खूबसूरतली कंस्ट्रक्ट किया गया है। पार्किंग स्पेस मोर देन सफिशेंट है। बेसमेंट में यहाँ पर पार्किंग दी हुई है मोर देन 1100 कार्स की। प्लाजास के सामने एक बहुत अच्छी सेटिंग दी गई है, पर्टिकुलरली सेंटर में मेन का कमर्शियल और जो आपका तीसरा है फेसिंग गोल्फ कोर्स, ये सारा बहुत अच्छा चलेगा। अभी इस कमर्शियल को यानी कि पोजेसन मिले कुछ अरसे ही हुए और यहाँ पर ऑलरेडी टेनेंट्स आना शुरू हो गए हैं। अच्छे ब्रांड्स यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर जो भी ब्रांड आएगा ऑब्वियसली सॉलिड आएगा। डिफेंस राया बहुत अच्छे हेल्थी पोर्टफोलियो में जो लोग हैं, यहाँ पर आपको 30 से 40 करोड़ का आपको 8 मरला कमर्शियल प्लाज़ा मिलता है पूरा। यहाँ पर प्लॉट्स नहीं है। मैं इसमें वाज़े करते चलूँ, ये डीएचए ने खुद ही इंस्टॉलमेंट पर कंस्ट्रक्ट करके प्लाज़ास दिए थे। प्लाज़ास रीसेल में हैं।
अभी रेंटल्स कम है, लेकिन फ्यूचर में ये जून टाइम बढ़ेगा, इसका रेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। साथ में 18 होल इंटरनेशनल लेवल का एक गोल्फ कोर्स है, राया गोल्फ एंड कंट्री क्लब है, तमाम फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं यहाँ पर। ये कमर्शियल रेंट के हिसाब से बहुत अच्छा साबित होगा। ये एक एलीट क्लास का कमर्शियल है। अ, किसी भी कमर्शियल में सबसे मेजर जो बात होती है, उसके आसपास सराउंडिंग के ना रेजिडेंशियल ब्लॉक्स होते हैं। यहाँ पर फेज़ 6 का एम ब्लॉक है, एल ब्लॉक है, के ब्लॉक है, फेज़ 7 का आर ब्लॉक है, इवन एन ब्लॉक। इनके डिफेंस राया की अपनी जो लिविंग कम्युनिटी है, रेजिडेंशियल कम्युनिटी है, वो बहुत मैटर करती है। ये तमाम चीज़ें इसमें एडअप करती हैं। ये इस कमर्शियल की सक्सेस में बहुत ज़्यादा वो ऐड होंगी। सराउंडिंग में जितने भी ब्लॉक्स हैं सारे पोजेसन वाले हैं, काफ़ी तेज़ी से घर बन चुके हैं, बन रहे हैं मज़ीद। यहाँ पर फुटप्रिंट आज से 2-3 साल बाद एक बहुत स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट होगा, और यहाँ पर काफ़ी अच्छे ब्रांड जो शुरू में आकर बैठ जाएंगे, वो ऑब्वियसली एक अच्छा यहाँ से बिज़नेस जनरेट करेंगे। यहाँ पर रेंट पर जिन ब्रांड्स को रेंट के लिए स्पेस चाहिए, प्लाजास चाहिए, वो रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ लॉ रियल एस्टेट के अपने क्लाइंट्स के प्लाजास पड़े हैं आपको रेंटल के लिए। एक बिज़नेस पॉइंट अगर आपको चाहिए तो उसमें राया आइडियल चॉइस है। फेज़ 6, 7 सब दोनों को ये कवर करेगा, इन दोनों की पॉपुलेशन को, और ये एक एलीट क्लास का कमर्शियल है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और जो लोग बहुत हेल्थी पोर्टफोलियो के साथ मनी पार करना चाहते हैं एक मंथली स्टाइपेंड के लिए, मंथली रेंटल के लिए, उनके लिए राया बहुत आइडियल चॉइस है। व्यूअर्स, डीएचए फेज़ 6 के कमर्शियल डिस्कस करने के बाद मैं आपको डीएचए फेज़ 7 के कमर्शियल के बारे में बताना चाहूँगा। डीएचए फेज़ 7 का कमर्शियल मैं पहले थोड़ा सा इसको काफ़ी अरसे तक इतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता था, लेकिन अब चूँकि 7 एक एंड फेज़ की तरफ चला गया है, यहाँ पर पोजेसन आ चुका है, यहाँ पर कॉलोनाइजेशन शुरू हो चुकी है, काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर घर बन चुके हैं। तो अब मैं कहूँगा कि फेज़ 7 के कमर्शियल का अब टाइम आ चुका है। यहाँ पर भी अब बाय द पैसेज ऑफ टाइम ग्रोथ आएगी, ठीक है। जो लोग रीजनेबल बजट के साथ लाइक 3-4 करोड़ 4.5 करोड़ 5 करोड़ मैक्सिमम इतने तक आते हैं, 4 मरला या 8 मरला में आप 8-9 करोड़ तक कमर्शियल लेने में इंटरेस्टेड हैं। अभी ये इमीडिएटली इतना ज़्यादा रिटर्न्स नहीं देगा, लेकिन ऑब्वियसली कमर्शियल तभी चलता है जब वहाँ पर एक पोजेसन आ जाए, आसपास कम्युनिटी ग्रो कर रही हो। फेज़ 7 के इस टाइम 2-3 कमर्शियल हैं जो काबिल ज़िक्र हैं, जिनमें मेरी नाक़िस अक़ल के मुताबिक फ्यूचर में एक अच्छी ग्रोथ आ सकती है। इसमें फेज़ 7 के कमर्शियल्स के बारे में बताता चलूँगा कि यहाँ पर 6 CCAs हैं। CCA 1 है क्यू ब्लॉक में, CCA 2 है वाई ब्लॉक में, CCA 3 है एक्स ब्लॉक में, CCA 4 है टी ब्लॉक में, CCA 5 भी टी ब्लॉक में, और CCA 6 एक्स ब्लॉक की अपर कटिंग में। फेज़ 7 CCA 1 4 मरला यहाँ पर आपको मिलता है 4.25 से 5 करोड़ तक, जहाँ पर पोजेसन है, प्लाजास बने हुए हैं। कुछ 2-3 प्लाजास रेंटल पर भी जाना शुरू हो गए हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी है आसपास क्यू ब्लॉक में इसकी, यानी कि घर बने हुए हैं, फुटप्रिंट है, शुरू है। लेकिन इसमें एक छोटा सा है कि ये डिपेंडेंट एक ही ब्लॉक के ऊपर है। फ्यूचर में यहाँ पर फुटप्रिंट होगा, क्योंकि घर काफ़ी तेज़ी से बन रहे हैं, कि वो ब्लॉक काफ़ी पसंद किया जाता है। 8 मरला यहाँ पर 7.5 से 8.5 करोड़ तक मिलता है, 8.25 करोड़ तक मैक्सिमम। इसको आप देख सकते हैं। जो लोग इमीडिएट रेंटल में, मतलब प्लाज़ा बनाते बनाते साल डेढ़ लग जाए, तो उसके बाद रेंटल शुरू हो जाए, तो उतने तक यहाँ पर रेंटल आना शुरू हो जाएगा। CCA 2 का कमर्शियल है फेज़ 7 में वाई ब्लॉक में। फेज़ 7 के कमर्शियल्स की अगर मैं ओवरऑल कंपैरिजन करूँ इन तमाम 6 CCAs का, तो उनमें मुझे जो पर्सनली बहुत पसंद है वो फेज़ 7 CCA 2 का कमर्शियल है। सेंट्रलाइज्ड लोकेशन है, फेज़ 7 वाई ब्लॉक है। नो डाउट ये सिंगल ब्लॉक है, लेकिन इसकी खूबसूरती ये है कि ये बहुत बड़ा ब्लॉक है। यहाँ पर मोर देन 4,000 4,500 आलमोस्ट प्लॉट्स हैं,
रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। वाई ब्लॉक काफ़ी पसंद किया जाता है। यहाँ पर मैकडोनल्ड्स भी आ चुका है, उसकी इनॉग्रेशन भी ऑब्वियसली इस मंथ के मिड में या किसी टाइम पर हो सकती है, उसकी वजह से काफ़ी फुटप्रिंट होगा। उसके अलावा मैकडोनल्ड्स के अलावा यहाँ पर रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा लोग आ रहे हैं, काफ़ी तेज़ी से वाई ब्लॉक में घर बन रहे हैं। यहाँ पर रेजिडेंशियल में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई है। वाई ब्लॉक CCA2 कमर्शियल बहुत अच्छी चॉइस है। यहाँ पर ये मैं व्यूअर्स को जो लोग न्यू हैं या जो कमर्शियल में अभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि वाई ब्लॉक का कमर्शियल क्लियर है। यहाँ पर वैसे सारा कुछ क्लियर है, लेकिन कुछ ग्राउंड रीजंस हैं या जिनकी वजह से अभी DHA ने यहाँ पर पोजेसन नहीं दिया। जो लोग थोड़ा सा 2-3 साल की होल्डिंग के साथ यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो ऑब्वियसली मैं इनको रिकमेंड करूँगा, क्योंकि DHA ने ऑब्वियसली आज नहीं कल नहीं 2-3 महीने 6 महीने तक इसको क्लियर करवा लेना है, यहाँ पर पोजेसन दे देना है। यहाँ पर DB ट्रांसफार्मर हर चीज़ लगी हुई है, तो जैसे ही यहाँ पर पोजेसन आया यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जंप आएगा, क्योंकि वाई ब्लॉक में पॉपुलेशन अगर फ़र्ज़ किया आज के बाद 5 साल बाद 1500 भी वाई ब्लॉक में घर बने होते हैं, तो उन सब की नीड यही पूरी करेगा और ये स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। सेंट्रलाइज लोकेशन है CCA2 वाई ब्लॉक, अभी ऑन ग्राउंड इसकी पोजीशन नहीं है, लेकिन जैसे ही इसकी पोजीशन आई, जैसे ही अनाउंस हुई, ऑब्वियसली इसमें एक सीधा सीधा करोड़ 1.5 करोड़ का जंप पड़ेगा और उसके बाद ये ऊपर स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी लॉन्ग टर्म होल्डिंग में 3 to 5 ईयर्स वाले लोग इसमें लाजमी आए। मैं अगेन इसके प्राइसेस रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर 4 मरला आलमोस्ट है, आपको 4 करोड़ से 4.5 पौने 5 करोड़ तक मिलता है। 8 मरला कमर्शियल यहाँ पर मिलता है आपको 7.5 से 8 8.5 8.25 इतने तक आपको मिलता है। फेज़ 7 में CCA3 का कमर्शियल एक्स ब्लॉक में है, 4 मरला कमर्शियल है। यहाँ पर 325 to 400 के दरमियान रेट है। पोजेसन है यहाँ पर लॉन्ग टर्म में ये कुछ पे कर सकता है। थोड़ी सी लोकेशन है इसकी, इसमें जिन लोगों की CCA3 में होल्डिंग्स हैं वो लेट डाउन ना हो मेरी इस बात से, लेकिन थोड़ा सा लोकेशन इसकी वीक है, नीचे की तरफ है। लेकिन ऑब्वियसली जब लॉन्ग टर्म में 8-10 साल तक यहाँ पर 5-7 साल बाद यहाँ पर एक्टिविटी होगी, आसपास आबादी बढ़ेगी, तो उस हिसाब से ये ठीक है। बजट यहाँ पर रीजनेबल है, मतलब पोजेसन वाली चीज़ है, आप इमीडिएटली भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, आप प्लॉट को इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ये स्लो रिटर्न्स देगा। इमीडिएट रिटर्न्स यहाँ पर इतने ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है। CCA4 4 मरला 8 मरला फेज़ 7 CCA5 ये T ब्लॉक में वाक़ है, बर्की रोड के जंक्शन पर है। यहाँ पर आपको 4 मरला मिलता है 275 से 350 के दरमियान। बहुत हद में आप 360-65 तक आपका रेट चला जाता है। जो 8 मरला है वो आपका 5.25 5.5 से लेकर 6 करोड़ तक मिलता है। CCA4 भी T ब्लॉक के ऊपर डिपेंडेंट है, बर्की रोड के साथ एडजेसेंट है, लेकिन काफ़ी दूर हो जाता है। बर्की रोड की तरफ से इसको रिस्पांस मिलना शुरू हुआ तो वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों की जिनकी पुरानी होल्डिंग्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा सफरिंग है। मतलब उनको सफरिंग इन अ सेंस कि उनको बहुत अच्छे रिवार्ड्स नहीं मिले इतनी होल्डिंग के बाद भी। कंस्ट्रक्ट करके एक एवरेज रेंटल के हवाले से फ्यूचर में आज से 2-3 साल बाद के लिए लिया जा सकता है। CCA4 का भी सेम इशू है जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया। CCA4 बिल्कुल कॉर्नर्ड कमर्शियल है, एक ब्लॉक के ऊपर डिपेंडेंट है और एक ब्लॉक के ऊपर डिपेंडेंट जो ब्लॉक होता है जो कमर्शियल जोन होता है उसका इतना ज़्यादा ग्रोथ चांसेस नहीं होता। हाँ, वहाँ पर फ्यूचर में एक्टिविटी शुरू हो जाएगी बर्की रोड की तरफ से, अगर इसको रिस्पांस मिलना शुरू हो जाता है दैन इट इज़ गुड, अदरवाइज़ ये T ब्लॉक के ऊपर ही डिपेंडेंट रहेगा। लो बजट इन्वेस्टमेंट वाले लोग यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग 2-3 साल में इससे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके लिए मैं इतना सजेस्ट नहीं करूँगा।
फेज़ 7 में CCA 5 टी ये भी टी ब्लॉक में है। अच्छा कमर्शियल है, 4 मरला पर मुश्तमिल है। यहाँ पर 3 करोड़ से लेकर आपको 4.5 करोड़ तक का रेट है। टी ब्लॉक लगता है, इसके साथ यू ब्लॉक लगता है, ऊपर वाली साइड पर इसको एस ब्लॉक लगता है। फेज़ 7 के ओवरऑल कमर्शियल्स में, यानी कि जो मेरी अपनी लाइकिंग में जो 2-3 कमर्शियल्स आते हैं, उनमें CCA 5, CCA 2 और CCA 6 जो रिसेंटली बैलेट हुआ था, इनकी एक अच्छा मैं देखता हूँ कि फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में ये अच्छे साबित होंगे। CCA 5 एंड कंज्यूमर्स के लिए अच्छा है, जो लोग बनाकर यहाँ पर 2-3 साल में रिवार्ड्स लेना चाहते हैं। इसने बैलेट से लेकर अब तक यानी कि एक अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। बहुत ज़्यादा आप हेल्थी ग्रोथ नहीं कह सकते, लेकिन नेचुरल ग्रोथ है यहाँ पर। ऐसा ऐसा रेट्स बढ़ रहे हैं जो कि एक नेचुरल ग्रोथ होती है और फ्यूचर में भी ये पे करेगा। CCA 6 फेज़ 7 का ये अच्छा कमर्शियल है। संगतपुरा वाली जगह पर ये बैलेट हुआ था और बैलेट के बाद से अब तक इसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। यहाँ पर डेवलपमेंट हो चुकी है, अभी पोजेसन आना है, इलेक्ट्रिफिकेशन वगैरह ये चीज़ें अभी होनी है। लोकेशन इसकी CCA 3 भी एक्स ब्लॉक में है फेज़ 7 के, लेकिन उसकी लोकेशन थोड़ी सी नीचे है। इसकी काफ़ी एक सेंट्रलाइज लोकेशन है, जिसकी वजह से ये काफ़ी पसंद किया जाता है और मेरे अपनी नज़र में यहाँ पर एक अच्छी कमर्शियल एक्टिविटी होगी CCA 6 फेज़ 7 में। मैकडोनल्ड्स के प्रेमिसेस में नज़दीक आता है। ऊपर आपका एक्स ब्लॉक है, आपका डब्ल्यू ब्लॉक है, आपका वी ब्लॉक है, इसके राइट साइड पर आपका यू ब्लॉक है और इवन वाई ब्लॉक का भी कुछ पोर्शन। उनकी कम्युनिटी को भी ये अट्रैक्ट करेगा। CCA 6 इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। फ्यूचर में ये रेंटल्स भी यील्ड करेगा। ये भी इसमें है 2-3-4 साल बाद पोजेसन के, मतलब ये एक अच्छा एक यहाँ पर फुटप्रिंट ये बना लेगा। वाई ब्लॉक, एक्स ब्लॉक, डब्ल्यू ब्लॉक, Z1, वी ब्लॉक, इन सब में घर बन रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये एक सेंट्रलाइज लोकेशन रखते हैं। ये भी आप कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में इसकी वजह से CCA 3 को भी फ़ायदा होगा। अभी CCA 3 इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो नीचे है। जब ये एक लॉन्ग टर्म में स्ट्रेच कर जाएगा, अगर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, तो वो ऑब्वियसली जो CCA 3 के जिनका बजट नहीं बन पाएगा, वो CCA 6 में जिनका बजट नहीं बन पाएगा, वो ऑब्वियसली वो लोग नीचे CCA 3 को भी प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि उतने तक आफ्टर 5 to 6 ईयर्स 7 ईयर्स उतने तक यहाँ पर एक अच्छी एक्टिविटी होगी, रेजिडेंशियल भी कमर्शियल भी। फेज़ 7 के बाद मैं DHA फेज़ 8 का कमर्शियल डिस्कस करना चाहूँगा। काफ़ी ज़्यादा वेट किया है फेज़ 8 के कमर्शियल ने। अब इसमें ये कहना गलत नहीं होगा कि फेज़ 8 के कमर्शियल की अब बारी है। ब्रॉडवे में इस टाइम काफ़ी ज़्यादा फुटप्रिंट बढ़ चुका है। यहाँ पर रेट्स में ग्रोथ आई है, काफ़ी अरसे से ब्रॉडवे स्टक था। ब्रॉडवे की लोकेशन बहुत अच्छी है, रिंग रोड की सर्विस लेन के जंक्शन पर है, आपको फेज़ 8 और 6 तक डायरेक्ट एक्सेस देता है। एक कनेक्टिंग पॉइंट है फेज़ 6, 7, 8 का। यहाँ पर फुटफॉल काफ़ी ज़्यादा होगा फ्यूचर में। ब्रॉडवे ने में अब काफ़ी ज़्यादा बैंक्स, ऑफिसेज़ और IT हाउसेज़ और कई सोसाइटीज़ के ऑफिसेज़ भी बन चुके हैं। ब्रॉडवे में रेंटल के हवाले से, जैसे फेज़ 6 में इस टाइम रेंटल अच्छे आ रहे हैं, आने वाले 1-2 साल में ब्रॉडवे में भी अच्छे रेंटल्स आएंगे। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक कमर्शियल हब एक्टिविटी होगी, चूँकि एक कमर्शियल हब है, काफ़ी बड़ा कमर्शियल है। 1100-1200 ऑलमोस्ट कमर्शियल प्लॉट्स हैं एक अंदाज़े के मुताबिक। तो ब्रॉडवे में जिन लोगों का बजट हेल्थी है, अच्छी लोकेशन के हवाले से, वो ऑब्वियसली एक गारंटीड रेंटल देगा। 4 मरला में कुछ प्लॉट्स बहुत अच्छे हैं बी ब्लॉक में, उनमें आप जा सकते हैं। जो पीछे हैं वो भी रेंटल या ग्रोथ आपको, इन्वेस्टमेंट ग्रोथ आपको देंगे, लेकिन बाय द पैसेज ऑफ टाइम देंगे। ब्रॉडवे में हेल्थी लोकेशंस वाले प्लॉट्स उठाने चाहिए, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और रेंटल के हवाले से भी। जो लोग आना चाहते हैं, ब्रॉडवे इस टाइम बिज़नेस जनरेट कर रहा है और आने वाले टाइम के साथ साथ ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। आपको मेन सिटी के साथ कनेक्ट करता है, आपको DHA की तमाम जो
मेजर फेजेज़ हैं, फ़ेज़ 8 हो गई, फ़ेज़ 6, 7 इन सब के साथ कनेक्टिविटी देता है। रिंग रोड तक आपकी डायरेक्ट एक्सेस है। ब्रॉडवे कमर्शियल, इसके बारे में मैं अभी यही कहूँगा कि जितना इसने यानी कि वेट किया है, यहाँ पर स्टक थी प्राइसेस, अब यहाँ पर ग्रोथ चांसेस हैं। ब्रॉडवे अब ऐसा ऐसा ग्रो करेगा, मेच्योर वे में ग्रो करेगा। रेंटल यहाँ पर आएंगे, रेंटल्स के लिए भी बहुत अच्छा है। जो लोग यानी कि इस पॉइंट पर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी लेना चाहते हैं, लोकेशन वाइज 4 मरला 8 मरला अपने बजट के हिसाब से, उनके लिए भी ये इस टाइम फ्रूटफुल साबित होगा। आप एक रीजनेबल लोकेशन लें ब्रॉडवे में, आप उसको कुछ अर्सा दें, वो इंशाल्लाह आपको पे करके जाएगा। फ़ेज़ 8 के कमर्शियल में ब्रॉडवे के बाद CCA 1 एंड CCA 2 आते हैं। दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के। CCA 1 टी ब्लॉक में आता है, CCA 2 का कमर्शियल आपका W ब्लॉक में आता है। इन दोनों को भी मैं डिस्कस करना चाहूँगा। फ़ेज़ 8 CCA 1 और CCA 2 काफ़ी आइडियल मार्केट्स हैं। जैसे ओरिजिनल कमर्शियल मार्केट का एक कॉन्सेप्ट होता है, यूजुअली हम ये देखते हैं DHA के मोस्टली कमर्शियल्स में 4 और 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स होते हैं। अब बिजनेसेस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर DHA में एक्टिव हो गए हैं। जो ब्रांड्स हैं, बिजनेसेस हैं, हर किस्म के बिजनेसेस DHA में अपना एक स्पॉट ढूंढते हैं। जो बड़े लेवल पर बिजनेसेस करते हैं उनको एक बड़ी स्पेस चाहिए होती है। उनके लिए आइडियल जो होता है वो एक बड़ा यूनिट होता है, लाइक 16 मरले का, 32 मरले का, इस तरह के। उस हवाले से फ़ेज़ 8 CCA 1 और CCA 2 की मार्केट्स बहुत आइडियल हैं। अभी यहाँ पर पोजेशन है, यहाँ पर प्लाजाज भी बन रहे हैं। दोनों के रेट्स आलमोस्ट इक्वल चल रहे हैं। CCA 2 को थोड़ी सी प्रेफरेंस है, उसमें ज़रा 25-50 लाख का डिफरेंस होता है। CCA 1 में भी आलमोस्ट उतना ही है ट्रेड के हिसाब से। किसी भी मार्केट में पार्किंग स्पेस, उसके सराउंडिंग में स्ट्रॉन्ग ब्लॉक्स का होना, रेजिडेंशियल ब्लॉक्स का होना, ये बड़ा मैटर करता है। ये इन दोनों कमर्शियल जोन्स को एज जाता है। ये स्ट्रॉन्ग ब्लॉक्स में है, पर्टिकुलरली CCA 2। ये V ब्लॉक ऊपर है, W ब्लॉक है, वहाँ पर ऑलरेडी 4.5 से लेकर 5 करोड़ तक का प्लॉट का रेट है। X ब्लॉक को ये कवर करता है, ऊपर V ब्लॉक को कवर करता है। T ब्लॉक वाला है CCA 1, तो वो T ब्लॉक को कवर करता है, ऊपर U ब्लॉक को कवर करता है। अभी जो लोग एक जिसे आप कह सकते हैं कि प्री मेच्योर एंट्री चाहते हैं, मेच्योरिटी के नज़दीक आप कह लें कि जो एंट्री चाहते हैं कमर्शियल में एक रीज़नेबल बजट के साथ, 5.5 करोड़ से लेकर यहाँ पर 7 करोड़ तक 4 मरला आता है। 8 मरला यहाँ पर 10.5-11 से लेकर आपको 13-13.5 करोड़ तक मिलता है। उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप यहाँ पर प्लॉट लेकर कुछ अरसे के लिए छोड़ सकते हैं, लाइक 1 to 2 ईयर्स। उसके बाद आप बेशक इसको रेंटल पे दें, या आप इसको मज़ीद छोड़ें। तो ये ऐसा ऐसा आपको मज़ीद यहाँ पर प्लाजे उतने तक बन चुके होंगे, 2-3 साल में ये बहुत अच्छा आपको रिवार्ड देना शुरू करेगा। और ये मेच्योरिटी की तरफ ये कमर्शियल अब जा रहे हैं दोनों। यहाँ पर फुटप्रिंट जितना बढ़ता जाएगा, आसपास कॉलोनाइजेशन अब तेज़ी से हो रही है। फ़ेज़ 8 में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से घर बन रहे हैं, लोग रहने के लिए आ रहे हैं। ये आपको अच्छा वो देंगे। बड़े कमर्शियल यूनिट्स का ये फ़ायदा होता है कि यहाँ पर कोई भी बड़ा ब्रांड आ जाए, वो अपना कंस्ट्रक्ट करके बैठ जाए, या किसी का कंस्ट्रक्ट किया हुआ रेंट पे आके बैठ जाए, तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग ना फुटप्रिंट ना आपको खींच के देता है, जिसकी वजह से उस तमाम कमर्शियल को एक आप सादा ज़बान में कह लें कि रंग लग जाता है। यहाँ पर भी यही होना है। ये जो 32 मरला के हैं, 16 मरला के हैं, ऑब्वियसली यहाँ पर बड़े ब्रांड्स ने आना है। उन्होंने अपना बिज़नेस जैसे ही स्टार्ट किया है, यहाँ पर देखा देखी काफ़ी ज़्यादा प्लाजास कंस्ट्रक्ट होने हैं। मज़ीद लोग ऑफिसेज़ के लिए भी आएंगे, बिजनेसेस के लिए भी आएंगे। कमर्शियल एक्टिविटी इन दोनों में इक्वली एक्सपेक्टेड है। अगर इन दोनों का स्लाइटली कंपैरिजन करना भी हो तो मैं CCA 2 को थोड़ी सी प्रेफरेंस ज़्यादा दे दूँगा, क्योंकि उसके रेजिडेंशियल ब्लॉक ज़रा ज़्यादा हैं। CCA 1 को अभी 1-2 ऊपर U और V T ब्लॉक ही लगते हैं, लेकिन दोनों आलमोस्ट इक्वल हैं। ये दोनों अच्छा बिजनेस जनरेट करेंगे। लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट है।
इमीडिएटली यहाँ पर प्लाज़ा बना के आप रख सकते हैं, लेकिन फ़ौरन आपको रेंटल्स नहीं आएंगे। यहाँ पर 2-2.5 साल में आपको अच्छे रेंटल्स शुरू हो जाएंगे। उसके बाद ये कॉन्टीन्यूस ग्रोथ में जाएंगे ये दोनों कमर्शल्स। मतलब ये ऑनवर्ड ही सारा अब इसका जाएगा। फेज़ 8 के कमर्शल्स में मैं अगेन रिपीट करूँगा, ब्रॉडवे में भी अब इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, अभी ग्रोथ बाकी है, और उसमें रेंटल के हवाले से भी ब्रॉडवे इस टाइम अच्छा जा रहा है, आप उसमें भी कर सकते हैं। CCA 1 CCA 2 को आप 2-3 साल के लिए होल्डिंग करके आप इसको एक पर्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट के हवाले से अगर बात करूँ तो आप इसको होल्डिंग करके आप इसको उस टाइम अपनी इन्वेस्टमेंट्स फ़िल्टर कर सकते हैं या मज़ीद इसको छोड़ सकते हैं। ये अब स्ट्रॉन्ग होता जाएंगे दोनों कमर्शल्स आहिस्ता आहिस्ता। मेन कमर्शल में आसपास रेजिडेंशियल आबादी का होना लाजमी होता है। जब आबादी होती है तो ऑब्वियसली उस आबादी के आसपास कमर्शल की नीड भी राइज़ होती है, तो उसमें ये दोनों कमर्शल्स यानी कि अच्छे जाएंगे। यहाँ पर बड़े प्लॉट्स जितने भी हैं, आज से 3-4 साल बाद भी अगर यहाँ पर कोई 1-2 ब्रांड्स भी आ जाते हैं, 2-3 साल में फूड ब्रांड आ जाता है, कोई भी FMCG ग्रुप आ जाता है, तो वो ऑब्वियसली यहाँ पर बहुत अट्रैक्शन क्रिएट कर देंगे। लेकिन आप 2-3 साल 5 साल की होल्डिंग में हेल्थी बजट वाले लोग यहाँ पर ज़रूर आएँ। ये अच्छे कमर्शल्स हैं, ये आपको यील्ड देंगे। मेन ब्रॉडवे के रोड से भी आपको इन दोनों की एलिवेशन नज़र आती है। कमर्शियल में एलिवेशन भी बहुत मैटर करती है। जो दूर से कमर्शियल नज़र आता है वो ऑब्वियसली कस्टमर्स को अट्रैक्ट भी करता है। फेज़ 8 के कमर्शियल ऑब्वियसली इस टाइम मेच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं। ब्रॉडवे CCA 1 CCA 2 3 to 5 ईयर्स की इन्वेस्टमेंट के प्लान से ये बहुत आइडियल कमर्शियल्स हैं। जहाँ पर फेज़ 8 के कमर्शियल्स की बात हो रही है, वहाँ पर आईवी ग्रीन के कमर्शियल्स को भी डिस्कस करना लाजमी है। फेज़ 8 आईवी ग्रीन या जिसे DHA फेज़ 8 का जी ब्लॉक कहा जाता है, यहाँ पर अब पोजेसन आ चुका है, रेजिडेंशियल में भी कमर्शियल में भी। रिसेंटली यहाँ पर पोजेसन अनाउंस हुआ है। काफ़ी अरसे से ये कमर्शियल स्टॉक पड़ा था, लेकिन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ तो 2-3 साल बाद ये अच्छे एक रीज़नेबल रिटर्न्स देगा। जिन लोगों का बजट 3 to 4 करोड़ के दरमियान है, वो यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर इमीडिएट कोई इतने ज़्यादा जंप्स नहीं है एक्सपेक्टेड। यहाँ पर ऑब्वियसली जब घर बनना शुरू होंगे, गेटेड कम्युनिटी है, इसकी वजह से लोग इसको काफ़ी रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से लाइक करते हैं। बरकी रोड से थोड़ा सा अंदर जाके 1-2 किलोमीटर, यहाँ पर जब 50-100 घर बन गए, ऑब्वियसली सोसाइटी की अपनी एक कमर्शियल की नीड राइज होगी। उस टाइम ये बढ़ना शुरू होगा। जब भी यहाँ पर बड़ा आपको 5 to 10 मिलियन का स्ट्रेट जंप आएगा, साल 1.5 साल 2 साल में, जब भी आता है उसके बाद ये एक अपनी सोसाइटी की नीड के हवाले से एक स्ट्रॉन्ग कमर्शियल बनता जाएगा। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। जिन लोगों का एक रीज़नेबल वो है, पोजेसन है, यहाँ पर साफ़ सुथरा बहुत खूबसूरत सोसाइटी बनी हुई है। DHA ने इसको बहुत प्यारा प्लान किया है। सेंट्रलाइज कमर्शियल है, पर्टिकुलरली Z6 का, Z2 का कमर्शियल बहुत अच्छा है, बिल्कुल सेंटर में है। मेन बुलवार्ड के राइट लेफ़्ट आपको 8 मरला कमर्शियल मिलता है, आगे राउंड अबाउट के बाद आपको 4 मरला यूनिट्स मिलते हैं। बहुत अच्छा है, पार्किंग यहाँ पर स्पेशियस है। अगेन मैं इसमें बताना चाहूँगा कि ये इमीडिएट आपको रिटर्न्स नहीं देगा, लेकिन जिन लोगों की होल्डिंग 2-3-4 साल की है, उसके हवाले से जी ब्लॉक का या आईवी ग्रीन फेज़ 8 का कमर्शियल बहुत अच्छा है। नेचुरल ग्रोथ देगा। बहुत बलून प्रॉफिट्स यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये है कि ये आपको टाइम के साथ साथ एक अच्छा रिवार्ड देता जाएगा। 9 टाउन के कमर्शियल की मैं इस मामले में एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा। जब 9 टाउन पोजेसन आया तो वहाँ पर भी 3-3.5 इतना तक का रेट था, जो उसका CCA का कमर्शियल है। लोग कहते थे कि जी यहाँ पर किसने जाना है। अब वहाँ पर आबादी हुई है, छोटी सोसाइटी, छोटे यूनिट्स की और मिक्स यूनिट्स की सोसाइटी हमेशा जल्दी डेवलप होती है। अब वहाँ पर पॉपुलेशन हुई है, सारा कुछ है, बड़ी तेज़ी से घर बने हैं 2-3 साल में। ना सिर्फ रेजिडेंशियल के रेट्स बढ़े हैं, वहाँ पर कमर्शियल में भी 1-1.5 करोड़ का जंप
अच्छा आया है। बल्कि आप कह सकते हैं कि करोड़ से 2 करोड़ के दरमियान लोकेशन वाइज वहाँ पर रेट्स बढ़े हैं, 4 मरला के भी, 8 मरला के भी। सेम इज़ गोइंग टू हैपन इन फेज़ 8 आईवी ग्रीन सेक्टर। अभी यहाँ पर बहुत ही रीज़नेबल रेट्स पर कमर्शियल मिल रहे हैं। फ्यूचर में 2-3 साल बाद जब इस यहाँ पर 100, 150, 200 घर बना हुआ होगा, वहाँ पर यहाँ पर कमर्शियल की नीड राइज होगी और उस टाइम यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग जंप्स आएंगे। इसको भी आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। सेंट्रलाइज कमर्शियल है Z2 का, Z6 वाला दुड़ी वाला विलेज के साथ है, लेकिन उसको एक एज ये जाता है कि वो मेन के बिल्कुल साथ है। उसको भी आप देख सकते हैं, वो इससे भी रीजनेबल प्राइसेस में आपको मिल सकता है। लेकिन Z2 का कमर्शियल ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा पे करेगा। DH फेज़ 8 के बाद 9 टाउन और 9 प्रिज्म के कमर्शियल्स को डिस्कस करते हैं। 9 टाउन DH फेज़ 9 टाउन जहाँ पर आबादी हो चुकी है, काफ़ी तेज़ी से घर बने हैं, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। 9 टाउन का जो मेजर CC है उसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है। लिमिटेड प्लॉट्स हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आप रेंटल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अच्छा रेंटल आएगा क्योंकि आसपास काफ़ी क्राउड हो गया है रेजिडेंशियल में। 4 ब्लॉक्स को ये इकलौता कवर करता है, इस हवाले से भी ये अच्छा है। सेकेंडली यहाँ पर प्लॉट्स की तादाद बहुत ही कम है, आलमोस्ट आपके कोई 60 to 65 के दरमियान यहाँ पर रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। कमर्शियल प्लॉट्स हैं 70-80 इतने तक आपके कमर्शियल प्लॉट्स जाते हैं। इतनी लिमिटेड क्वांटिटी के साथ एक सेंट्रलाइज कमर्शियल हो, आसपास सारी आबादी हो, तो वो ऑब्वियसली उस सब पॉपुलेशन की नीड को पूरा करने के लिए वो सफिशेंट होता है। अभी यहाँ पर मेरे ख्याल में 4.5 से 5.25 के दरमियान आपको ट्रेड मिलती है। बहुत अच्छा कमर्शियल है 9 टाउन CCA का। ये अब ऐसा ऐसा बढ़ता रहेगा, इसमें भी नेचुरल ग्रोथ आएगी। जो जो टाइम गुजरता जाएगा यहाँ पर रेंट्स की अहमियत बढ़ती जाएगी, यहाँ पर रेंट आना शुरू होता जाएगा और साथ साथ ये टाइम के साथ साथ ये स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। 9 टाउन के कमर्शियल में ही 9 टाउन ई ब्लॉक का कमर्शियल भी काबिल ज़िक्र है। ये फेज़ 6 CCA 2 के कमर्शियल जिसको मैंने पहले डिस्कस किया शुरू में, उसके बिल्कुल अपोजिट आता है। बेदियाँ रोड की दूसरी साइड पर 9 टाउन के बिल्कुल शुरू में आपको राइट साइड पर ये कमर्शियल मिलता है, टुवर्ड्स 9 टाउन की तरफ जाते हुए। 9 टाउन ई ब्लॉक 4 मरला और 8 मरला के ऊपर मुश्तमिल है। 8 मरला के यहाँ पर बहुत लिमिटेड प्लॉट्स हैं। 4 मरला यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी में। लोकेशन इसकी अच्छी है, दो तरफ से इसकी एंट्रेंस है, एक बेदियाँ रोड से है, दूसरी आपको फेज़ 6 CCA 2 की तरफ से आपको मिलेगी D ब्लॉक से विया अंडरपास। फेज़ 6 को भी कनेक्ट करता है, बेदियाँ रोड को भी कनेक्ट करता है। यहाँ पर डेवलपमेंट हो चुकी है, ऑन ग्राउंड रोड्स वगैरह कारपेट हो चुके हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन वगैरह ये चीज़ें सारी होते होते होपफुली यहाँ पर पोजेसन 1.5 से पौने 2 साल, 2 साल या साल के अंदर भी उम्मीद आ सकता है। कमर्शियल की लोकेशन बहुत अच्छी है, रीज़नेबल लोकेशन है, एक्सेस पॉइंट इसका अच्छा है। रास्ते में फ्यूचर में जब आपका एक फुटप्रिंट जहाँ पर बढ़ेगा, क्योंकि 9 प्रिज्म की काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेंस है, 9 टाउन ऑलरेडी आबाद हो चुका है, मज़ीद हो रहा है, तो आते जाते लोगों की नज़र में रहेगा। ये कमर्शियल उन लोगों के लिए बहुत बेहतर है जो एक रीजनेबल बजट में 3.5 से 4 करोड़ के दरमियान एक कमर्शियल प्लॉट ख़रीदना चाहते हैं और 3-4 साल के लिए उसकी होल्डिंग रखते हैं। तो ये उनको मैं ये वाज़े करता जाऊँ कि 3-4 साल में ये कमर्शियल अच्छे रिटर्न्स देकर जाएगा और उसके बाद ये ऐसा ऐसा रेंटल्स की तरफ और इन चीज़ों के लिए ये फ्रूटफुल होगा। लॉन्ग टर्म में आप जितना रख लें, ये इसकी लोकेशन ठीक है। पर्टिकुलरली इसके जो शुरू के प्लॉट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, ये उधर 100 फीट रोड वाले। लॉन्ग टर्म के लिए ही मैं सजेस्ट करूँगा, सॉलिड चीज़ है। एक्सेस पॉइंट इसका बहुत अच्छा है, मेन जंक्शन है, बेदियाँ रोड, फेज़ 9 टाउन 6 DHA फेज़ 6 का।
नाइन प्रिज्म की तरफ जाने वाला मेन रास्ते के शुरू में आता है। तो ऑब्वियसली ये फ्यूचर में कमर्शियल एक्टिविटी जनरेट करेगा, लेकिन आप इस यहाँ पर इन्वेस्टमेंट 3 to 5 years या ऑनवर्ड्स के लिए आप कर सकते हैं। नाइन टाउन के बाद मैं DHA 9 प्रिज्म के कमर्शियल की तरफ आना चाहूँगा। DHA फेज़ 9 प्रिज्म ऑब्वियसली जैसा कि आप सब जानते हैं, सिंस बैरेटिंग इसके रेजिडेंशियल ने ना सिर्फ अच्छी ग्रोथ देखी बल्कि इसकी कमर्शियल ने भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फुटिंग रखी और अभी तक ये एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर है, कॉन्टीन्यूस ग्रोथ में है। अगर आप पिछले 2-3 साल की स्टडी करके देख लें जिसमें मार्केट में एक वास किस्म का रिसेशन था, उसमें भी अगर आप 9 प्रिज्म के कमर्शियल को स्टडी करें तो इसने अपनी फुटिंग स्ट्रॉन्ग रखी हैं। थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ सिचुएशन में प्राइसेस के साथ यहाँ पर ट्रेड ज़रूर हुई हैं, लेकिन वैसे नहीं यहाँ पर आप करेक्शन हुई रिसेशन में भी, जैसे एक करेक्शन कहते हैं कि जी 2-2 करोड़ रेट गिर गया या 1-1 करोड़ रेट गिर गया। इससे साबित होता है कि 9 प्रिज्म का कमर्शियल काफ़ी लाइकिंग में है, यहाँ पर लोगों की होल्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये फ्यूचर में मज़ीद स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। 9 प्रिज्म DHA की अभी तक की लॉन्च की जाने वाली सबसे बड़ी फेजेज़ में से एक बड़ी फ़ेज़ है। यहाँ पर 4 मेजर कमर्शियल पॉइंट्स हैं, ज़ोन 1, ज़ोन 2, ज़ोन 3 एंड ओवल कॉम्प्लेक्स। इनको मैं कैटेगोरिकली डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले हम ज़ोन 1 की तरफ आते हैं। ज़ोन 1 टॉप लोकेशन कमर्शियल है। अभी तक इसने बहुत स्ट्रॉन्ग गेंस किए हैं, फ्यूचर में भी ये मज़ीद स्ट्रॉन्ग गेंस में जाएगा। ज़ोन 1 के स्ट्रॉन्ग होने की मेन वजह है इसके प्रेमिसेस में तमाम स्ट्रॉन्ग ब्लॉक्स हैं, रेजिडेंशियल ब्लॉक्स जो हैं A, P, C, D, Q, आपको ऊपर C ब्लॉक से लेकर B ब्लॉक और फेज़ 5 के साथ भी कनेक्ट करेगा। फ्यूचर में जब यहाँ पर B ब्लॉक में कनेक्टिविटी होगी, इधर से आपको 9 टाउन के साथ कनेक्ट करता है। 9 टाउन का भी ये बहुत ज़्यादा क्राउड पुल करेगा। बेदियाँ रोड की तरफ से इसकी एक्सेस है, गोल्फ कोर्स इसके प्रेमिसेस में है, मतलब जो तमाम अच्छे एक फ़ीचर्स किसी भी कमर्शियल में होते हैं वो इस कमर्शियल में पाए जाते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर मेन बुलवार्ड पर काफ़ी ज़्यादा रेट्स बढ़े हैं। जो 60-61 प्लॉट्स हैं वहाँ पर अभी 16, 16.5 इतने तक की ट्रेड चली गई है। जो आपके सराउंडिंग में ब्लॉक्स हैं वो सारे टॉप नॉच ब्लॉक समझे जाते हैं। A ब्लॉक प्राइम ब्लॉक है, Q ब्लॉक प्राइम ब्लॉक है, P ब्लॉक प्राइम ब्लॉक है, C&D गोल्फ कोर्स, ये सारी चीज़ें इसमें एडअप होती हैं। इस कमर्शियल के बारे में मेरी अपनी जो थोड़ी सी असेसमेंट है ज़ोन 1 के बारे में, मेरे ख्याल में ये फेज़ 5 CCA के कमर्शियल की तरह स्ट्रॉन्ग होगा। ज़ोन 1 के जो मेन के कमर्शियल्स हैं जो उसके 8 मरला हैं, यहाँ पर 8 मरला एवरेज में आज से 5-7 साल बाद यहाँ पर जो मैं इसको फोरसी करता हूँ तो उसके मुताबिक ये 20 to 30 करोड़ के दरमियान होगा। ओवरऑल 8 मरला, मतलब जनरल प्लॉट्स भी मेन के भी इसमें ऊपर भी जा सकते हैं। 4 मरला भी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। अभी आपको 6:45 से 7, 7:15 के दरमियान मिलता है। 6:30 का भी मिल जाता है, फेसिंग मॉस्क वगैरह 6:30, 6:40 वगैरह का भी मिल जाता है। लेकिन फ्यूचर में ये कमर्शियल रेंटल भी बहुत अच्छे जनरेट करेगा और इसमें इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा गैप है। अभी तक 9 प्रिज्म की रेजिडेंशियल की लाइकिंग बहुत ज़्यादा है, पूरी फेज़ की एक लाइकिंग बहुत ज़्यादा है। ये अब बात जल्दी होगी पोजेशन के बाद, तो उसके नतीजे में यहाँ पर कमर्शियल में भी काफ़ी तेज़ी से अट्रैक्शन होगी। मैं अगेन रिपीट करूँगा, यहाँ पर मेन पर आपको 16 से 17 के दरमियान 17.5 तक मैक्सिमम आपको अगर कोई कॉर्नर वगैरह होता है तो वो आपको मिलता है। 18 तक भी रेट जा सकता है ट्रेड में। जो जनरल प्लॉट्स हैं यहाँ पर आपको 9.5 से 10, 10:15 इसके दरमियान मिलते हैं। 8 मरला जो हैं, जो 4 मरला कमर्शियल हैं वो आपके इस टाइम 6:30, 6:40 से लेकर 7:15 तक यहाँ पर ट्रेड होती है।
इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा वो है। अभी यहाँ पर पोजेशन नहीं है, लेकिन पोजेशन 9 प्रिज्म में किसी टाइम भी ड्यू है। पर्टिकुलरली पहले ब्लॉक्स जो हैं APQR, इनमें ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है। होपफुली जोन 1 में भी जल्दी पोजेशन आ जाएगा, क्योंकि जहाँ पर भी ऑन ग्राउंड ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कंप्लीट हैं। जोन 1 हाईली रिकमेंडेड है। जो हेल्थी बजट वाले हैं बिल्कुल आंखें बंद करके यहाँ पर ले सकते हैं। होल्डिंग आप 2-3 साल की रखें। एक बात मैं पहले इंडिविजुअल क्लाइंट्स को हमेशा कहता हूँ, जो लोग कमर्शियल में आते हैं कि जी हमें ओवरनाइट प्रॉफिट्स चाहिए, तो ऑब्वियसली ओवरनाइट प्रॉफिट्स कहीं नहीं होते। डीलर्स प्रॉमिसेस करते हैं, सारा कुछ करते हैं। आप कभी भी कमर्शियल में आप एटलीस्ट 2-3 साल की होल्डिंग लेकर आएँ, आपको इंशाल्लाह चीज़ पे करती है। टाइम लगता है, कमर्शियल के सीजन्स होते हैं, स्टेप वाइज ये ऊपर जाता है। ओवरनाइट प्रॉफिट्स की मैं किसी भी, जितनी मैंने एक डिटेलिंग की है तमाम कमर्शियल्स की, उनमें किसी में भी मैं ओवरनाइट प्रॉफिट्स की कभी बात नहीं करूँगा। समटाइम्स अच्छी लक होती है, वहाँ पर एक्टिविटी किसी भी कमर्शियल में ज़्यादा होती है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर जिसे हम देसी ज़बान में कहते हैं छक्का भी लग जाता है। लेकिन जितना आप कमर्शियल को टाइम देते हैं, वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फुटिंग पकड़ता जाता है, वो उतना ज़्यादा ग्रोथ पकड़ता जाता है। जोन 1 के बारे में भी मेरा ये ख्याल है कि ये फ्यूचर के DHA के मोस्ट फीचर्ड कमर्शियल्स में से एक होगा। यहाँ पर ब्रांड्स भी होंगे, एक्टिविटीज़ भी होंगी, आसपास सारी एलीट क्लास ने रिजाइड करना है, सारे एलीट ब्लॉक्स हैं, गोल्फ कोर्स की कम्युनिटी है। तो ये टाइम के साथ साथ आज से 2 साल 3 साल जिनकी इससे ऊपर की होल्डिंग है, वो इसमें लाजमी आए, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फुटिंग पकड़ेगा। जोन 1 के बाद मैं जोन 2 का प्रिज्म में इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। जोन 2 काफ़ी अरसा, यानी कि एक एवरेज कमर्शियल की तरह पार्टिसिपेट करता रहा है DHA फेज़ 9 प्रिज्म के कमर्शियल में। लेकिन अभी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ भी हुई है रिसेंटली, पर्टिकुलरली जनवरी से लेकर दिसंबर 2021 तक, और अभी भी इसमें हो रही है। जोन 2 के कमर्शियल के बारे में जिन लोगों ने मेरी पुरानी एक कमर्शियल की एनालिसिस सुना हुआ था, उस टाइम भी मैंने कहा था कि जोन 2 का कमर्शियल काफ़ी प्राइम है, और लॉन्ग टर्म फ्यूचर में ये इट माइट बी इक्वलेंट टू जोन 1 कमर्शियल, ग्रोथ वाइज, रेंटल वाइज। आज से 5-7 साल बाद ऑनवर्ड्स ये बहुत स्ट्रॉन्ग फुटिंग पकड़ता जाएगा। कुछ फैक्टर्स होते हैं हर कमर्शियल में जो उससे ज़रा प्रोमिनेंट करते हैं बाकी कमर्शियल से। जोन 1 को अगर आप स्टडी करें तो इसमें ये ऑलमोस्ट 7 ब्लॉक्स को कवर करता है, रेजिडेंशियल ब्लॉक्स को। उनकी सेंट्रलाइज्ड लोकेशन है F ब्लॉक, E ब्लॉक, M ब्लॉक, L ब्लॉक, G ब्लॉक, H ब्लॉक, इवन K ब्लॉक के भी रेजिडेंशियल पॉपुलेशन को ये कवर करेगा। सेकंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसकी लोकेशन बहुत सेंट्रलाइज्ड है। रिंग रोड की एक्सेस DHA फेज़ 9 प्रिज्म में बहुत स्ट्रॉन्ग समझी जाती है। ये अस्यूम किया जाता है कि माइट भी बेदिया रोड से ज़्यादा रिंग रोड वाली साइड से आपका फुटफॉल ज़्यादा हो। रिंग रोड वाली साइड से ये पहला कमर्शियल आता है, ये इसका बहुत बड़ा एक एज है। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, जैसे जोन 1 क्रिस्टल क्लियर है, इसी तरह जोन 2 क्रिस्टल क्लियर है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिफिकेशन वगैरह, DP ट्रांसफार्मर्स वगैरह, स्ट्रीट पोल्स लग रहे हैं, आप मौके पर जाकर देख सकते हैं। 1 साल 2 साल 3 साल ऑनवर्ड जितनी भी होल्डिंग में आप जाएंगे, जोन 2 आपको पे करेगा। 4 मरला भी 8 मरला भी, यहाँ पर एलिवेशन भी आपको रिंग रोड वाली साइड से भी आएगी। कोई भी कमर्शियल जिसकी दूर से एलिवेशन हो, वहाँ पर प्लाजे बने हुए हों, दूर से नज़र आते हों, तो वो ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। 4 और 8 मरला यहाँ पर मेरे अपने नज़दीक बहुत स्ट्रॉन्ग जाएंगे। एक और फैक्टर है, यहाँ पर पहले मैं ओवल को डिस्कस करूँगा, उसके बाद मैं जोन 2 की अहमियत के बारे में थोड़ा सा एक और पॉइंट डिस्कस करूँगा। ओवल कमर्शियल बहुत अच्छा है, सारा कुछ है। शुरू दिन से ओवल ने यहाँ पर लीड किया था, DHA फेज़ 9 प्रिज्म के तमाम कमर्शियल से बाजी ले गया था। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग गेंस आए थे। लेकिन ऑन ग्राउंड ओवल के अंदर जो रेस कोर्स वाली जगह है मैप के ऊपर जो सपोज्ड है, वहाँ पर अभी ऑन ग्राउंड चीज़ें क्लियर नहीं हैं। वहाँ पर
ऐसा लग रहा है कि इट विल टेक टाइम टिल पोजेशन। प्लॉट्स क्लियर हैं जो इनर आउटर सर्कल के हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो एक बहुत बड़ा चार्म था कि जी यहाँ पर पोलो क्लब बनेगा, रेस कोर्स बनेगा, तो वो अभी जगह अभी ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्लियर नहीं है। वहाँ पर स्ट्रक्चर बना हुआ है प्राइवेट, उसको हटाते हटाते टाइम लगेगा। जो जोन 2 की मैं अहमियत की बात कर रहा था, जो जो पोजेशन नज़दीक आता जाएगा, लोग पोजेशन वाली चीज़ या ऑन ग्राउंड क्लियर चीज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं, क्योंकि हैवी अमाउंट्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं। लोग भी चाहते हैं कि चलें यार, हमने अगर बनाना नहीं है तो हमें क्लियर चीज़ लेकर रख दें ताकि हमें प्रॉफिट्स दे। अभी ओवल मेरे ख्याल में टाइम लेगा। अब अल्लाह आलम इसमें 2 महीने लेता है, 2 साल लेता है, 6 महीने लेता है, क्योंकि ऑन ग्राउंड अभी इसकी सिचुएशन प्रॉपर क्लियर नहीं है। ओवल का भी जो मेजर जो क्लाइंट था या जो बजट होल्डर था, वो भी अब ऑब्वियसली जोन 2 की तरफ ही मूव करेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ हर किसी की ख्वाहिश होती है कि आप हम क्लियर चीज़ लें, मौके पर देख कर लें। ओवल का भी सारा क्राउड जोन 2 ही पुल करेगा, सारा नहीं, मतलब ओवल का अपना एक चार्म है, ये अच्छा कमर्शियल रहा है। जब क्लियर हो गया तो ये फिर ऑब्वियसली अपनी जगह गेन कर लेगा, रीगेन कर लेगा। लेकिन टिल देन ये सारा इसका क्राउड जोन 2 वो करेगा। अब वो कब क्लियर होता है, ये इसमें एक अनसर्टेनिटी है, इसके टाइम फ्रेम में कोई हम आपको वो नहीं दे सकते। जोन 2 प्रिज्म में जोन 1 के बाद सबसे आइडियल वो है, मोर देन 30,000 की एक रफ एस्टिमेट के मुताबिक ये फ़ेज़ है। उसमें अगर आप एनालिसिस करें तो ये जो 4 सेंट्रल कमर्शल्स हैं, जोन 1, 2, 3 एंड ओवल, इनमें 13-1400 कमर्शियल प्लॉट्स हैं। उनमें भी अगर हम ओवल के आप मतलब अज्यूम कर लें कि अभी यहाँ पर लॉन्ग टर्म में ओवल में पोजीशन नहीं आ सकता, ऑन ग्राउंड चीज़ें क्लियर नहीं होती, तो ऑब्वियसली वो सारा क्राउड भी जोन 2 में जाएगा या जोन 3 के जो रीजनेबल प्लॉट्स हैं उनमें, या ओवल जोन 1 में जाएगा। तो टेक्निकली जोन 1, जोन 2 ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। मैं अगेन रिपीट करूँगा, ओवल जब क्लियर हो गया, वल्लाह आलम कब होता है, जब क्लियर हो गया तब बहुत अच्छा होगा। बट अभी ऑन ग्राउंड मौके पर लोग जाकर देखते हैं, स्ट्रक्चर देखकर थोड़ा सा बज़न हो जाते हैं। वो कहते हैं नहीं यार, हमें क्लियर चीज़ चाहिए, वो फिर ज़रा क्लियर चीज़ों की तरफ चले जाते हैं। प्लॉट्स यहाँ पर क्लियर हैं, प्लॉट्स में कोई लिटिगेशन नहीं है। अंदर वाली साइड पर जो स्ट्रक्चर है वहाँ पर चीज़ें ऑन ग्राउंड क्लियर नहीं है। मौके पर देखकर ये लगता है कि ये बहुत लंबा टाइम लेगा, पोजेशन आ जाएगा बाकी फेज़ का और बाकी आसपास आबादी होगी, तो उस टाइम तक हमें इसको क्लियर होता मैं इसको देख रहा हूँ। तो आइडियल कंडीशन में प्रिज्म में जो जोन 1 एंड जोन 2 ये काफ़ी ज़्यादा गेनर होंगे। इन ये कहना गलत नहीं होगा, अभी जोन 2 थोड़ा सा जोन 1 के कंपैरिजन में थोड़ा सा नीचे है, लेकिन आज से 3-4 साल बाद मेरे ख्याल में ये पैरेलल नहीं तो कम से कम उससे 50 लाख करोड़ के डिफरेंस पर आ जाएगा और ये मज़ीद स्ट्रॉन्ग फुटिंग में जाएगा। क्योंकि जोन 2 क्लियर है, 6-7 ब्लॉक्स लगते हैं, शायद मैंने जोन 2 पर ज़्यादा तमीद बांधी है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा कमर्शल है। जोन 2 के बाद जोन 3 को मैं डिस्कस करूँगा। शुरू दिन से इसको इतना पसंद नहीं किया जाता था जी, वो जी मैप पर जी पीछे देवकलां गाँव है और लोग इस तरह से कहते थे। लेकिन आप एक हमेशा बात याद रखिएगा कि जो मेन बुलवार्ड का कमर्शियल होता है किसी भी फेज़ में, वो कभी भी लॉन्ग टर्म में इतनी ज़्यादा मार नहीं खाता। यहाँ पर मेन बुलवार्ड का थोड़ा सा पैच था, वो कनेक्टेड नहीं था, वो भी डीएचए ने कनेक्ट कर दिया है, क्लियर हो गया है। जो मेन बुलवार्ड और उसकी बैक की 4 मरला 8 मरला की वो है, ये पट्टियाँ बहुत खूबसूरत हैं, लेने वाली चीज़ है, बहुत रीज़नेबल रेट्स पर मिल रहे हैं। मतलब पीछे आपको 4 मरला मेन की बैक पर आपको मिलता है 4.25 4.5 में, और जो मेन पर अगर आपको 4 मरला बहुत कम मिलता है, लेकिन आपको 6 6.25 इतने तक आपको मिल जाता है। 8 मरला का भी सेम हिसाब है, यहाँ पर 10.5 11 में आपको मेन पर मिलता है। मेन की बैक का जो 8 मरला है ये बहुत अच्छा है, ये 80 फीट रोड का है गालबन, या 100 फीट रोड का है। इसका
एक वाइड खूबसूरत रोड बना हुआ है। मैप पर आपको माइट भी डिफरेंट लगे, लेकिन जब आप मौके पर जाकर देखते हैं तो आपको एक एस्थेटिक सेंस आती है कि यार ऑब्वियसली फ्यूचर में जब ये सारी फेज़ एक डेवलप्ड होगी, यहाँ पर पोजेशन होगा, सारा कुछ होगा, लोग रह रहे होंगे, तो ये तो एक सेंटर पॉइंट है जोन 3 का। यहाँ से ही लोगों ने गुजर कर बेदिया रोड की तरफ जाना है, APCD ब्लॉक्स की तरफ जाना है। यहाँ से ही गुजर कर वापस आपने FEG इन और रिंग रोड की तरफ जाना है। तो ये तो सेंट्रल कमर्शियल है। जोन 3 भी गेन करेगा। अभी मौके पर थोड़ा सा वो पीछे देवकला गांव की बाउंड्री नज़र आती है, उसकी वजह से थोड़ा सा लोग रिपेल हो जाते हैं। लेकिन बिल्कुल उसके फेसिंग वाली साइड छोड़कर बाकी इसका कमर्शियल रीजनेबल चलेगा। बहुत इमीडिएट जंप नहीं आएंगे, लेकिन फ्यूचर में 2-3 साल बाद जब लोगों को रियलाइज़ होगा कि यार ये तो मेन एक कमर्शियल है, वाई वी हैव बीन इग्नोरिंग इट, तो उस टाइम लोग इसमें ऑब्वियसली जंप करेंगे। व्यूअर्स, ये DHA लाहौर के कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के और रेंटल के हवाले से अपॉर्चुनिटीज़ थी। फ़ेज़ 1 to 5 यूजुअली मैंने नहीं डिस्कस किया, क्योंकि वो ऑब्वियसली एक सेचुरेटेड फेजेज़ हैं, वहाँ पर से रेंटल में आता है। DHA लाहौर के अलावा अगर हम कमर्शियल की बात करें तो उसमें DHA गुजरांवाला का कमर्शियल अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए। यहाँ पर 4 मरला 8 मरला जोन 1 2 3 में आपको कमर्शियल प्लॉट्स मिलते हैं। रिसेंटली बेला 2 है, मज़ीद इसकी सेकंड बैलेटिंग नज़दीक होनी है। ये बहुत अच्छा है लॉन्ग टर्म में। इसको आप देख सकते हैं, अच्छा पे करेगा। गुजरांवाला की लाइकिंग काफ़ी ज़्यादा है। शहर के अंदर लोकेशन है, रावाली के एंड के साथ है, GT रोड के ऊपर वाक़ है। अभी न्यू बॉर्न बेबी है। वहाँ पर जो लोग लॉन्ग टर्म में 5-7 साल की होल्डिंग चाहते हैं, यहाँ पर इंस्टॉलमेंट्स में भी हैं, उसमें भी हैं, लमसम पेमेंट वाले भी हैं। यहाँ पर आप रख के लंबे अरसे के लिए छोड़ दें, ये आपको पे करेगा। कमिंग सून में यहाँ पर DHL गुजरांवाला में एयरवाई लगूना का प्रोजेक्ट भी आ रहा है, वो भी ऑब्वियसली यहाँ पर अट्रैक्शन क्रिएट करेगा। जब डेवलपमेंट शुरू हुई इस पूरी फेज़ की, तो वो ऑब्वियसली शहर की लोकेशन और एंड कंज्यूमर्स की बाइंग कैपेसिटी की वजह से और प्रेमिसेस में आपके पेरिफ्रीज में आपके सियालकोट, गुजरात, झेलम, ये तमाम बाइंग कैपेसिटी वाले, बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग वाले सिटीज़ हैं। ये लोग भी आकर बाय करेंगे, तो ऑब्वियसली DHA गुजरांवाला एक ग्रेजुअल ग्रोथ के साथ ऊपर जाएगा। DHA गुजरांवाला कमर्शियल के लिए भी आप फोकस कर सकते हैं। DHA मुल्तान का कमर्शियल मैं इसमें ज़िक्र करना चाहूँगा। DHA मुल्तान का कमर्शियल काफ़ी अच्छा है। सेंट्रल स्क्वायर का कमर्शियल DHA ऑफिस से मिल रहा है, उनके मार्केटिंग डिपार्टमेंट से मिल रहा है। बहुत प्यारा कमर्शियल है DHA मुल्तान, बहुत खूबसूरतली डिज़ाइन किया गया है। डेवलपमेंट हायर लेवल की गई है। बहुत कुशादा रोड्स बनाए गए हैं। सेंट्रल स्क्वायर का जो कमर्शियल है वो बहुत खूबसूरत बना हुआ है। DHA मेन ऑफिस वहाँ पर है, वहाँ पर डांसिंग फाउंटेन्स का प्रोजेक्ट आना है, एक कल्चरल सेंटर बना है, बिजनेस हब वहाँ पर बन रहा है। ये सारी चीज़ें मिलकर DHA मुल्तान का जो मेन सेंट्रल स्क्वायर कमर्शियल है उसको एडअप करेंगी। यहाँ पर 8 मरला कमर्शियल्स हैं, 8.5 से 9 के ऑलमोस्ट कुछ इतना प्राइस है। आई एम नॉट श्योर अबाउट द प्राइस, बट 800 प्लस है। वो कमर्शियल बहुत अच्छा है। DHA मुल्तान चूँकि काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें बाकी सेक्टर कमर्शियल्स बहुत लॉन्ग टर्म में आपको पे करेंगे, लेकिन जो सेक्टर कमर्शियल्स में मुझे जो फ्रूटफुल लगते हैं उनमें आपका K ब्लॉक का, I ब्लॉक का, M ब्लॉक का और R ब्लॉक का, ये जो मेन आर्टरी के साथ सेक्टर कमर्शियल्स हैं, और पर्टिकुलरली चूँकि हर बंदा सेंट्रल स्क्वायर में अपना ऑफिस या वो नहीं बना सकेगा, तो ऑब्वियसली इन सब की अप्रोच जो एक्सेस है, एक तो दोनों साइड्स के गेट्स के साथ भी इनकी कनेक्टिविटी ठीक है, और दूसरा ये है कि इनकी मेन सेंट्रल स्क्वायर और DHA ऑफिस के ना क्लोज एक्सेस में होंगे। H ब्लॉक का कमर्शियल भी आपका अच्छा चलेगा।
ये कमर्शियल्स भी 3 to 5 ईयर्स की होल्डिंग में लिए जा सकते हैं, बहुत अच्छे कमर्शियल्स हैं। मैं इनको बढ़ता हुआ देख रहा हूँ। DHA मुल्तान की मैनेजमेंट तारीफ़ के लायक है। उन्होंने बहुत अच्छी डेवलपमेंट यहाँ पर की है, बहुत स्पीडली यहाँ पर डेवलपमेंट हुई है। वो ऑब्वियसली इसको एक कॉलोनाइजेशन की तरफ लेकर जा रहे हैं, लोगों के लिए अट्रैक्शंस क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर आबादी भी जल्दी होगी, 2 3 4 साल में यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक अच्छी यहाँ पर आबादी शुरू हो जाएगी। मेन डिविजनल हब है आपके सदर्न पंजाब का। मैं अगेन रिपीट करूँगा, सेंट्रल स्क्वायर का कमर्शियल जिन लोगों की कैपेसिटी है वो ऑब्वियसली वो बड़ा कमर्शियल उठाएं। लेकिन अगर सेंट्रल कमर्शियल में नहीं है तो आप के ब्लॉक, आई ब्लॉक, आर ब्लॉक एंड एम ब्लॉक के कमर्शियल्स को पर्टिकुलरली तवज्जो दें। एच ब्लॉक का कमर्शियल भी, क्योंकि वो मेन एंट्रेंस वाली साइड पर है, आपको उधर से भी फ्रूटफुल होगा। लेकिन ये DHA मुल्तान का कमर्शियल 3 to 5 ईयर्स की होल्डिंग में आपको बहुत अच्छे पे करेंगे ये तमाम सेक्टर्स के कमर्शियल। व्यूअर्स, DHA लाहौर के या DHA इसके कमर्शियल के हवाले से आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मेरा नाम हसन न्याज़ है, लाहौर रियल एस्टेट से। मैं अपना नंबर रिपीट करता जाऊँगा, +92 321 44 95511। अस्सलाम वालेकुम।